लेकिन जब भारत की काल गणना को वैदिक साहित्य में से निकालकर मैंने समझने की कोशिश की तो उससे तो कई गुना ज्यादा हमारे कैलकुलेशन है। जैसे मैं उदाहरण के लिए आपको एक सरल सी जानकारी दूं, हमारे भारत में कलयुग की बात होती है, द्वापर की बात होती है, त्रेता की बात होती है, सतयुग की बात होती है। ये कल्पना तो यूरोप में किसी को है ही नहीं। कलयुग 4,32,000 साल का है, द्वापर 8,64,000 साल का है, फिर त्रेता हमारे यहाँ 12,96,000 साल का है और सतयुग हमारे यहाँ 17,28,000 साल का है। ये चारों युगों को जोड़ दिया जाए तो चतुर्युग बन जाता है, ये 43,20,000 साल का होता है। और 71 चतुर्युग का एक मनवंतर हो जाता है जो 30,67,20,000 साल का होता है। और एक चतुर्युग जो है ना वो ब्रह्मा जी का एक दिन है और एक चतुर्युग ब्रह्मा जी का एक रात है। इतने लंबे कैलकुलेशन करोड़ों करोड़ों साल के, और हमारे मन में कितना वो रच बस गया है काल की गणना का कि अक्सर यहाँ यज्ञ होता है, उस यज्ञ में संकल्प पढ़ा जाता है और वो संकल्प भारत में हजारों हजारों लाखों लाखों लोग सामान्य रूप से पढ़ते रहे। वो सारा संकल्प अगर ध्यान देंगे तो काल की गणना ही है। कान में जो शब्द पढ़ते हैं वो सारे के सारे काल की गणना के ही शब्द हैं। तो संकल्प बोला जाता है यज्ञ के समय, और यज्ञ करना इस देश में हजारों वर्षों तक सामान्य लोगों की दिनचर्या में शामिल रहा है। तो हजारों वर्षों तक सामान्य लोग दिनचर्या में संकल्प बोलते रहे हैं, माने काल की गणना करते रहे हैं, क्षेत्र की गणना करते रहे, स्थान की गणना करते रहे। क्योंकि जब हम यज्ञ करते हैं तो स्थान का नाम होता है, क्षेत्र का नाम होता है, राज्य का नाम होता है, फिर देश का नाम होता है, फिर शायद सारी दुनिया में देश का एक छोटा सा हिस्सा है उसका नाम होता। तो ये सब कुछ हमारे यहाँ सामान्य रूप से हर व्यक्ति के लिए उपलब्ध रहा हो। अब उस देश में सामान्य रूप से हर व्यक्ति के लिए जनवरी फरवरी मार्च तक सीमित हो जाए सारा समय गणना, या जनवरी फरवरी मार्च के बाद उनका फोर्टनाइट और वीक में सिमट जाए, तो ये बहुत दर्दनाक और अफसोस की बात है। और ये दर्द और अफसोस शायद इसलिए है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था में जो भारतीय संस्कृति को हमने कोई स्थान देकर विद्यार्थियों को तैयार किया होता तो शायद ये गिरावट हमारे देश में नहीं आई होती। अंग्रेजों के समय में जो शिक्षा पद्धति आई, अंग्रेजों ने अपने हिसाब से भारतवासियों को तैयार किया और उनको भारतवासियों को तैयार करने के पीछे एक ही मकसद था कि भारतवासी अंग्रेजी शासन और भारत के गुलाम लोगों के बीच में एजेंट का काम कर सकें, ऐसे कुछ भारतवासी उन्हें तैयार करने थे। इसलिए मैकॉले ने अंग्रेजी शिक्षा पद्धति को इस देश में लाया और उस शिक्षा पद्धति में से भारतीय संस्कृति को निकाल दिया, सभ्यता को निकाल दिया, हमारे गणित को निकाल दिया, हमारे दर्शन को निकाल दिया, हमारी कला को निकाल दिया, हमारे संगीत को निकाल दिया, सब कुछ निकाल दिया और उसके स्थान पर सब कुछ अंग्रेजों वाला भर दिया। और दुर्भाग्य से वो शिक्षा पद्धति 1840 से लेकर अभी तक अबाध गति से चली आ रही है। अंग्रेजों के पहले लगभग 150 साल, अंग्रेजों के जाने के बाद लगभग 63-64 साल, ये शिक्षा पद्धति में से चूंकि हम पढ़कर निकले हैं, आप मैं हम सब, इसलिए हमारी स्मृति में से ये सब निकल गया है जो भारतीय संगीत का या भारतीय कालगणना का या भारतीय शास्त्रों का या भारतीय कलाओं का चरम कभी रहा है, शिखर रहा है, वो हमारी स्मृति में अब है ही नहीं। और चूंकि स्मृति में नहीं है इसलिए आचरण में नहीं है, जीवन में नहीं है। हमारी स्मृति में पिछले 150-250 साल की जो गुलामी में हमने सीखा है वही बैठा हुआ है, वही हमारे आचरण में उतरा हुआ है।